बना लें, आप सारी अदालत पाकिस्तान की बाला अदालतें बना लें, फैसला यही होगा, फैसला यही होगा, फैसला यही होगा। बल्ले का निशान रहेगा आपका। ये ऑर्डर सस्पेंड हुआ है आज, ये सेटिसाइड होगा। ये खातिर कितने टाइम में इलेक्शन नजदीक आ जाएंगे? ओ भाई, तो सेटिसाइड हो गया ना, अभी तो मसला हो गया है, तो बल्ले का निशान तो रहेगा। कोसा साहब जो अगवाकार थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ को अगवा करने की कोशिश की, और चीफ जस्टिस साहब ने उस पर क्या कहा? चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर हम इसका करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा इसी केस में ख्वाजा हारिस के भी मुंशी जब वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस लेकर आया था, उसको भी अगवा कर लिया गया था कागजों समेत। उस वक्त हुमायूं दिलावर जो है वो केस सुन रहा था, और वो इसलिए सीधे आकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने आके यहाँ शिकायत की थी, चीफ जस्टिस को भी दी थी, और उनकी यही पिटिशन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश की थी कि उनके मुंशी को बमए इमरान खान की वो फाइलों के और कागजात के और पिटिशन के उनको अगवा कर लिया गया। वो भी हमने की थी। ये तसलसल है बदतमीजी का, और तसलसल है अदालत की तज़हीक का। सो हमने उसमें कहा है सीसीटीवी कैमरास भी मंगवा लें ताकि आपके सामने पूरा चले। हम तो एक शिकायत कर रहे हैं, इसका सबूत और शवाहिद आपके अपने रिकॉर्ड पर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के। और यहाँ तो मैंने एक केस किया था, उन्होंने कहा कि पार्किंग यहाँ से भी गिरफ्तार करना किसी को, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक है, सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट फ्लोर से जो है वहाँ जो रिसेप्शन ऊपर जो टाइपिस्ट का वो है, जहाँ टाइप हो रहे होते हैं, जहाँ कोर्ट नंबर 2 और 3 है, ये वहाँ से अगवा किया गया है। इसका उम्मीद है कि पता चल जाएगा। पता है तो देखिए, सबको पता है। खोसा साहब ये बताइए, सफेद कपड़ों में से बाहर के मेरे मुंशी ने कहा है कि सामने आए तो मैं शनाख्त कर लूंगा, हम उनके नाम नहीं जानते। खोसा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब उनको रिहाई मिली, लेकिन उसके बाद फिर भी उनको 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। ये शर्मनाक है, रियासती तशद्दुद की बदतरीन ये मिसाल मिलती है। तो इन्हें अदालत हो सकती है ना? तो देखिए सब कुछ बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुखलसी दी है, ठीक है, और उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया। पहले भी ये माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब ने 3 DPO के तहत उनको नजरबंद किया था, जो क्वाश हुआ था, सेटिसाइड हुआ। अब कहते हैं कि जेल में बैठकर चूंकि इनका पोटेंशियल है, लिहाजा ये जो है अमन आमा में दखल अंदाजी करने का इम्कान है, इसलिए 30 दिन के लिए। यार शर्म आनी चाहिए ऐसा। और फिर कहते हैं जी डिप्टी कमिश्नर्स को जो है रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाए, और असिस्टेंट कमिश्नर। ऐसे डिप्टी कमिश्नर, ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे जो अंधे जो है खाली, जिन्होंने सिर्फ दस्तखत करके डिटेंशन ऑर्डर दिए हुए हैं सारे थानों में, और सिर्फ नाम आपने पूरी खाना पूरी करनी है, नाम लिखना है, उनके नताइज मानेंगे फिर बाद में इलेक्शन के बाद? देखें, अब ये तो डिपेंड करता है ना, आप लोग भी देखेंगे, दुनिया सारी भी देखेगी। अगर तो शफाफ इलेक्शन हुए, इनको 2/3 शिकस्त होगी, इनकी जमानतें जब्त होंगी PDM वालों। अच्छा सर, जैसे आपने बात वो तो कह रहे हैं कि वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ साहब के जो चाहने वाले हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं। जरूर 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 इंशाल्लाह वो ये कहते हुए वापस जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया, निकाला नहीं, क्यों बुलाया। करीब आप देखेंगे। तो अब ये बताइएगा कि जलसे वलसे आप लोग नहीं कर रहे, क्या वजह है? हमारे जलसे ये खुद कर रहे हैं। पुराने जमाने में हमारे देहातों में वो मरासी को पैसे देकर भेजा करते थे जिम्मेदार के, जी जाके टैका मेरा बने। वो ये खुद हमारा टैका बना रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, ये मुफ्त के मरासी हमें। आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? अभी देखें NA 122 से और 127 से मैंने एतजाज हसन साहब भी लड़ रहे हैं इलेक्शन। एतजाज हसन साहब PTI की तरफ से लड़ेंगे। एतजाज हसन साहब, एतजाज हसन ने कागजात नामजदगी दाखिल इसलिए नहीं करवाए कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती है, और डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि आपने टेंशन नहीं लेनी है किसी किस्म। मासूम तो हैं, रेस्पॉन्सिबल हो रही है। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आते तो फिर PTI का वजीर आजम का कैंडिडेट कौन होगा आपके ख्याल में? कोई है? ओ यार, अगर जेल से इलेक्शन लड़ेगा तो इतनी ज्यादा उसको जो है वोट मिलेगा, इतनी ज्यादा लोग जो है निकलेंगे कि ये जो है खुशो खासा की तरह बह जाए। तो जेल से कैसे वजीर आजम वो होंगे? क्योंकि अगर जेल में स्पीकर, आपने पिछला देखा था, जेल से स्पीकर था। लेकिन वो नाअहली भी है ना खान साहब? नाअहली तो कल इंशाल्लाह इसी हफ्ते अल्लाह के आपको खुशखबरी मिल जाएगी, खुशखबरी दे देंगे इंशाल्लाह।
खान साहब की आपसे आपकी खान साहब की मुलाकात हुई आपकी, तो क्या कहना है? अभी जा रहे हैं। हाँ, तो क्या पैगाम देंगे खान साहब को? खान साहब देखिए से इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। आपके ज्वाइन करने के बाद खान साहब खुश हैं? चले आ जाए। ये भी पूछने वाली बात है।